क्लास 10th आज हम लोगों की क्लास जो चलेगी वो नए चैप्टर से होगी। चैप्टर नेम क्या है? 6 ट्रायंगल। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत कठिन नहीं है। क्या आप लोगों को ग्रुप में पीडीएफ मिल रहा है? यस सर। तो सबसे पहले डिफिनीशन ट्रायंगल, व्हाट इज़ अ ट्रायंगल, इसकी डिफिनीशन लिख लेंगे। चूँकि हम लोग यहाँ पे फास्ट क्लासेस चला रहे हैं तो डिफिनीशन आपके सामने है। 3 रेखाखंडों से घिरी हुई समतलीय आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज को ट्रायंगल से निरूपित किया जाता है। ठीक है, कितने प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार से इसको बांटा गया है, भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर जो है वो है विषमबाहु, समबाहु और समद्विबाहु, है ना। यहाँ पे देखिए, आपको देखने को मिल जाएगा, यह है आपका समबाहु समद्विबाहु। इसके अतिरिक्त कोण के आधार पर न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण, ये तीनों आप लोग पढ़े होंगे छोटी क्लास में, है ना। तो इसमें कोई बहुत विशेष बात बताने की जरूरत नहीं है। अगर बताया अभी जाए तो ये हम बता सकते हैं कि समद्विबाहु कौन है? विषमबाहु, जिसका एक भी भुजा समान ना हो, है ना। समद्विबाहु क्या है? जिसके 2 भुजाएं समान हो, तीसरा डिफरेंट हो। और समबाहु क्या है? जिसके सभी समान हो, है ना। इसी तरीके से जो कोण है, न्यून कोण वाला त्रिभुज कौन सा है? 90 से जिसके, पहले तो ये जानिए, त्रिभुज के जो कोण बनते हैं ए बी सी, इन कोणों का जो योगफल है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक, अगर ये तीनों कोण 90 से कम है तो क्या है? न्यून कोण। अगर इनमें से एक 90 से अधिक है, एक कितने? एक कोई कोण 90 से अधिक है तो वो कौन सा है? अधिक कोण है। अगर कोई एक 90 के बराबर है तो वो क्या है? ठीक है। एक आता है सर्वांगसम त्रिभुज, इंग्लिश में इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? लेटरल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है? जैसे 2 त्रिभुज है और उनके सारे भुजाओं और कोणों का मान क्या हो? समान हो, तो त्रिभुज क्या कहलाता है? सर्वांगसम कहलाता है। क्या कहलाता है? फिर आता है एक समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं? देखो, सर्वांगसम का जो संकेत है वो ये है। ठीक, क्या है ये? संकेत। नहीं समझे? देखो, मान लो त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज पी क्यू आर है। तो अगर ये दोनों ही क्या है? सर्वांगसम है। क्या है? सर्वांगसम है। तो इसका संकेत कुछ इस तरीके से होगा। बराबर चिन्ह लगाते हो ना, बराबर, तो ऊपर वाली डंडी को केवल कर्व कर देना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपका है सर्वांगसम। अब आता है समरूप। समरूप के इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्वांगसम को कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, समरूप को इक्विलेटरल। अरे यार, तब तो मजाक कर दिया आप लोग। ये समरूप हो गया। और सर्वांगसम को क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट। कौन
जी भी रहेगा ना, यस सर। वेंट ट्राइंगल। तो अब देखो समरूप त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जैसे अगर हमारा जो त्रिभुज है ABC और PQR, पहले तो अगर ये समरूप है, इक्विलेटरल है, तो इसके बीच में जो सिंबल आएगा वो केवल इस तरीके से आएगा। समझ में आया? यस सर। देखिए दोनों में अंतर देख लीजिए। इसमें यह नहीं कि एंगल ए बी के बराबर होगा, नहीं, इसमें क्या होता है कि त्रिभुज का जो रेशियो है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो बराबर भले नहीं है, लेकिन इसका जो रेशियो है, जैसे AB अपान AB का रेशियो और PQ का रेशियो, BC के रेशियो और QR के रेशियो के बराबर है। ठीक है, एक चीज इसमें सेम है, वो है एंगल। कोण सेम होगा भैया, भुजा की बात नहीं हो रही, कोण A इक्वल टू कोण P, कोण B इक्वल टू कोण Q और एंगल C इक्वल टू एंगल R। एंगल समान होगा, भुजा समान नहीं होगा, लेकिन उनका रेशियो क्या होगा, समान होगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ तो सिमिलर हो गया ना, सिमिलर है, भले एंगल सेम है लेकिन भुजा सेम नहीं होगा। कैसे होगा ये भी मैं बता दे रहा हूं। मान लो ये है 2, ठीक, और ये है 4, ठीक, ये है 3, तो ये होगा 6, ये है 5, तो ये होगा 10। नहीं समझ में आया? हाँ, इसका मतलब है कि एक, अच्छा इसमें क्या होता है, एकदम परफेक्ट समान होता है। ये A B C P Q R, इसका एंगल इसका एंगल इसका एंगल तो सेम होगा, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये जो है आपका, इसके लिए भी सेम होगा और इसके लिए भी सेम होगा। लेकिन अगर मैं भुजा की बात करूं, अगर मैं भुजा की बात करूं तो AB सेम टू सेम होगा PQ के, BC सेम टू सेम होगा QR के और AC सेम टू सेम होगा PR के। यानी अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। किसमें? समझ में आया कि नहीं आया? परफेक्ट समझिए सर्वांगसम और समरूप में क्या अंतर है, लेकिन दोनों में एक कॉमन है, कोण उसके दोनों समान होंगे। समझ में आया? एंगल डिफरेंट नहीं होगा, एंगल सेम होगा, इसमें भी उसमें भी, बस डिफरेंट क्या है, भुजा, साइड्स। समझ आया कि नहीं आया? कुछ प्रमेय है। अब ये आता है रूल, आस फार्मूला। क्या? आस रूल, AA यस, AAS, AAS, A फॉर एंगल, A फॉर एंगल और S फॉर साइड। एंगल एंगल साइड। तो जैसे कि यहाँ पे फार्मूला दिया गया है ABC का और XYZ का, तो यहाँ पे एंगल A अगर एंगल X के बराबर है, एंगल C एंगल Z के बराबर है, तो AB जो है
एक्स वाई के बराबर होगा। मतलब अगर दो एंगल सेम है तो उसके साइड्स भी आपस में क्या होंगे। यदि दो त्रिभुजों के कोण के दो युग्म माप में बराबर हो तो संगत गैर शामिल भुजाओं का एक युग्म लंबाई में बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। नहीं समझना है। मान लो एक त्रिभुज है ए बी सी, अपने मन से बताइए कितने अंश का कोण मानूं। चलिए आपने कहा कि 50, इसको कितने का मानूं, आपने कहा 60, ठीक। और आपने कहा सर ये है 5 सेंटीमीटर, क्या है। अब मेरे पास ध्यान देना, मेरे पास पी क्यू आर भी है, पी क्यू आर। अब बताइए आर कितना मानूं। हाँ वेरी गुड, मैं मान लेता हूँ 50, ठीक, कोई दिक्कत। और अगर मैं पी को क्या मानूं, हाँ मैं 60 मान ले रहा हूँ, ठीक। और हमारा जो एंगल है ये कितना है, 5 सेंटीमीटर, ध्यान देना। तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इंग्लिश में बोले तो कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट, एक्यूरेट। बस ये आपको पता करना है कौन सा एंगल के बराबर होगा। तो एंगल ए, एंगल आर, बड़े ध्यान से समझना। एंगल बी, एंगल पी के, एंगल सी, क्योंकि ये आस रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, दो एंगल और एक साइड बराबर है कि नहीं। दो एंगल एक साइड बराबर है तो सभी एंगल सभी साइड बराबर होगा। इसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट रूल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, एक दूसरे के सर्वांगसम है। अगर दो एंगल एक साइड बराबर होगा तो सबको बराबर होना ही होगा। ये 50 से 60 है तो डेफिनेट 100% ये 70 होगा। ये 60 है 50 है तो भैया ये 70 होगा। सीधी सी बात है। अब ये भुजा अगर 5 सेंटीमीटर, ये भुजा 5 सेंटीमीटर है तो कोई और बराबर होगा। सी को किसके बराबर किया गया, क्यू के बराबर किया गया। एंगल साइड बीसी, बीसी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। आपको चेक करना है कि ए बी किसके बराबर होगा। ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सीधी सी बात है। क्या करना है, कौन सा एंगल बराबर है पहले उसको लिखो। ए बी सी, ये ट्राइंगल है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। सर्वांगसम का वो चिन्ह लगाइए, लगाया। अब संगत ए के कौन बराबर है, संगत ए के कौन बराबर है, हाँ वेरी गुड, आर। ध्यान देना, संगत बी के कौन बराबर है, ये ध्यान देना, इसलिए तो कह रहा हूं आप गड़बड़ा जाओगे। और सी के कौन बराबर है, क्यों, बस। अब बीसी जो है, बीसी किसके बराबर है, बीसी किसके बराबर है भैया। अब हमसे कोई पूछ रहा है ए बी किसके बराबर है, ए बी आर पी या पी आर। ध्यान देना, बहुत ही आसान तरीके से आपसे पूछ रहा है कि बीसी किसके बराबर, एसी किसके बराबर है, आर क्यू। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या। इसी को कहते हैं आस रूल, है ना। नेक्स्ट, यहां पे दिया गया है कुछ हेल्थ, और था क्या उसमें, कहाँ है, अच्छा देखो भैया, राइट आरएचएस यानी कि राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। दो समकोण त्रिभुज के कड़ों की लंबाई समान है और छोटी भुजा का एक युग्म लंबाई में समान है तो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। सीधी सी बात है, ये बहुत विशेष समझने की जरूरत नहीं है। अगर ये आरसी एसी के बराबर है, 8 दिख रहा है, और एक भुजा 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर होगा,
तो एक तो पाइथागोरस प्रमेय से पी क्यू भी वही आएगा जो बी सी आएगा, ठीक। तो ये सेम, एंगल सेम, एंगल सेम, और दो भुजाओं के बीच का जो कोण है वो भी सेम होगा। एक बात और मैं नई जानकारी बताता हूँ, आरएचएस रूल तो आप पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा, लेकिन एक और मैं बात बताने वाला हूँ, इसको भी समझ लीजिए। ये है ए बी सी, बड़े ही ध्यान से समझना भैया। ये है पी क्यू आर, बड़े ही ध्यान से समझना। ए बी है 5 सेंटीमीटर, ए सी है 7 सेंटीमीटर, क्यू आर है 5 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर। चलो छोड़ो, ये है 7 सेंटीमीटर, बड़े ही ध्यान से समझना। आप कहोगे सर दो भुजा अगर बराबर है, मैं भैया सही सही बता रहा हूं, दो भुजा अगर बराबर होगा तो तीसरी भुजा 100% बराबर ही होना होगा। तो ये भी भुजा आपस में क्या होगा, क्या होगा, कितना होगा मुझे नहीं पता, निकालेंगे, लेकिन जो कुछ भी आएगा दोनों में सेम आएगा। क्या आएगा, समझ में आ रहा है। एंगल के लिए भी यही रूल लागू होता है, ए बराबर है बी बराबर है तो सी वाला भी तीसरे के बराबर होगा। समझ रहे हो। एक बात और नोट चाहे कर लेना, दो भुजा आपस में बराबर है, दो भुजा जैसे ए और ए सी आपस में नहीं बराबर है, ये नहीं कह रहा हूं, दो भुजा जितना भी मान है उसका एक कोण बन रहा है। बोलो, क्या 5 और 7 का कुछ रेशियो यहां पे भी है? किसके किसके में? तो भैया इनके कोण भी बराबर होंगे। आपको समझाने की जरूरत, बराबर होगा। अगर ये बराबर हुआ तो इसको हम लोग कहेंगे सैस रूल, साइड एंगल साइड। क्या कहेंगे? साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड अगर बराबर है तो पूरा सर्वांग सम होगा, क्योंकि दो साइड अगर बराबर होगा तो तीसरा साइड भी बराबर होगा। अब अगर ये रूल मान लो यहां पे आ रहा है 6, यहां पे आ रहा है 6, बोलो हाँ या ना। तो बताओ 5 और 6 के बीच में जो एंगल होगा वो 5 और 6 के बीच में एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। जो 6 और 7 के बीच में एंगल होगा तो वही 6 और 7 के बीच में एंगल होगा कि नहीं होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि त्रिभुज एबीसी का सर्वांगसम बताइए कौन होगा, तो आप क्या बताओगे? क्या बताओगे? बड़े ध्यान से समझना, क्या बताओगे? नहीं 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 नहीं, पहले क्यों आएगा, ए के बराबर क्यों, तुम्हें समझना पड़ेगा। ए के बराबर क्यों समझना पड़ेगा, ए क्योंकि 5-7 के बीच में जो कोण है वो क्यों है, और बी की जगह कौन आएगा? बी 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में आर। जिस दिन तुम ये कर ले गए समझ लो ये चैप्टर आ गया। और सी कौन है? 7 और 6 के बीच में, 6 और 7 के बीच में कौन है? ये जो बच्चा कर लिया उसको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नहीं समझे? पक्का? यस सर। थेल्स का प्रमेय, थेल्स का प्रमेय क्या करे? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। मान लो ये त्रिभुज है, मान लिए, अब इसमें इसके समांतर कहीं पे, ध्यान देना, ध्यान दो, ध्यान दो भैया, यस सर। ध्यान दो, ठीक। यस सर। मान लो ये जो लाइन है वो नीचे वाली लाइन के क्या है? समांतर। बोलो, यस सर। कहीं पे भी ले जाऊं दो भुजाओं से टकराते हुए, बताना कहां रोकूं? रोकती। अब ये इस पॉइंट पर, अरे बस भैया बस,
इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर प्रतिच्छेदित कर रही है। यस सर। और क्या वो ए बी और सी बी सी के पैरेलल है, समांतर है? बोलो समांतर है कि नहीं है? Yes, उसका नाम मैंने दिया पी और क्यू, पी और क्यू। तो आपको दो त्रिभुज बनाने हैं भैया। क्या बनाने हैं? कौन कौन सा? एक तो मेन है त्रिभुज और दूसरा समरूप होगा। एक को क्या बोले थे? अभी तो कुछ और बताए थे, समरूप को गलत बता दिए थे क्या? उसका नाम चेंज कर दूं? आ गया सिमिलर। इसको क्या कर दूं? सिमिलर कर दूं भैया? क्या यार, ठीक। तो अगर ये सिमिलर है, समरूप है, तो किसके समरूप होगा? तो दूसरा त्रिभुज है ए पी क्यू। तो ए तो वही है जो इसका ए है, वही इसका भी ए है। तो ए को ए की जगह रखिए, इसके ऊपर वाले पी को रखिए, इसके ऊपर वाले क्यू करिए। यही थेल्स रूल है। क्या है ये? थेल्स रूल। कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से थ्योरी के सारे सवाल हो चुके हैं, अब न्यूमेरिकल पे आने हैं। कुछ एग्जाम्पल न्यूमेरिकल दे दे रहा हूं, यहाँ पे आपको दिख जा रहा है, इसको आप घर पे प्रैक्टिस करिए। हम लोग एक्सरसाइज, कितने एक्सरसाइज है इसमें भैया? इसी चैप्टर में 6 एक्सरसाइज है। सर 3 एक्सरसाइज। बड़े बड़े कि छोटे छोटे? पहला वाला छोटा है क्या? यस सर। आओ देख लेते हैं। एक्सरसाइज कहाँ है? ढूंढना तो जहाँ लिखा हुआ मिले। सर आगे चले आए। देखो कहाँ है? कहाँ है? हाँ चलो कोई नहीं, तो इसके आगे की क्लास हम लोग कल देखेंगे, इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे कल टेक केयर, ऑल द बेस्ट।